नीतीश कुमार जी कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हमारी पार्टी ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि विपक्ष की एकता की ज़रूरत है। सुशील मोदी जी तो अभी अपनी साख पार्टी के अंदर जमाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनकी साख पूर्णतः बीजेपी में समाप्त हो गई थी। जो उसके कैंडिडेट हैं उनको भी मालूम होगा ही कि बहाली की प्रक्रिया कई फेज में पहले हो चुकी है। सासाराम में आप आए हुए हैं, यहाँ पर सर एक बड़ा मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है, सुर्खियाँ बटोर रहा है, जो कि शिलालेख था अशोक का और उस पर जो है मजार वगैरह बनाया गया, बहुत कुछ बातें चल रही हैं। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे और क्या कुछ पहल है? अभी राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा में जो पार्टी है वो जदयू है और बहुत सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग दिन अलग अलग खबरें आ रही हैं। अभी जदयू लगी हुई है विपक्ष को एकजुट करने में। बहुत सारे सवाल आपके भी मन में कौंध रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अभी चर्चा में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जदयू के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल और बहुत सीधा और सटीक सवाल, चर्चाएं ये गलियारों में चल रही है राजनीति की कि नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करके और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सुन लीजिए जी। नीतीश कुमार जी कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हमारी पार्टी ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि विपक्ष की एकता की ज़रूरत है। हमारी प्राथमिकता है विपक्ष की एकता। प्रधानमंत्री बनने की कोई शर्त हमारी नहीं है। तमाम विपक्ष के लोग एक मंच पर आएंगे और उसके बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। तो अभी तो यह विषय ही नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बने। अभी एक ही विषय है कि विपक्ष तमाम जो लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत हो, उनको एक मंच पर लाया जाए, यह कोशिश है। बिल्कुल। आप लोग तो सर ये कह रहे हैं कि ये कोशिश है और आप लोगों की तरफ से इस कोशिश पे बहुत सारे पहल भी किए गए हैं, लेकिन लोगों के मन में ये जो मेरा सवाल था वो बार बार आ रहा है, इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया। अगला सवाल सर मेरा ये होगा कि जदयू में से सर आरसीपी सिंह के जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग घूम रहे हैं और आप लोग स्थिति को देख रहे हैं, कुछ प्रभावित है या फिर जिस तरह से थी उसी तरह से है? आप पुराना सिलेबस का सवाल मत पूछिए। सवाल सर पुराने हो या फिर नए, सवाल का सर महत्ता उतना ही है। तो विद्यार्थी कभी भी पुराने सिलेबस का जवाब नहीं देता है, नया सिलेबस का जवाब देता है। चलिए तो नए सिलेबस पे आते हैं। सासाराम में आप आए हुए हैं, यहाँ पर सर एक बड़ा मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है, सुर्खियाँ बटोर रहा है, जो कि शिलालेख था अशोक का और उस पर जो है मजार वगैरह बनाया गया, बहुत कुछ बातें चल रही हैं। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे और क्या कुछ पहल है? देखिए, हमको भी जानकारी मिली है और हमने कुछ जानकारी विशेष प्रयास करके ली भी है। संबंधित अधिकारियों से भी बात की है, आम लोगों से भी जानकारी ली है और कुछ कागजात जो मुझको मिल पाया है उसको भी हमने देखा है। और उसके आधार पे यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, पुराना मुद्दा है। अब तक इसका निपटारा क्यों नहीं हुआ, मुझको भी थोड़ा यह देखकर आश्चर्य हुआ है, लेकिन अब इसका निपटारा हो जाएगा। हमने बात की है जिलाधिकारी से भी, आवश्यकता पड़ेगी तो और जगह हम बात करेंगे। इसका निपटारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सर। अंतिम चलते चलते चूँकि संवाद के अंतिम दौर में है सर, हम अक्सर इंटरव्यू करते हैं तो लास्ट राउंड में ये करते हैं कि हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे और एक छोटी मोटी टिप्पणी आपको करनी होगी और एक लाइन में बोलना होगा। सर तैयार हैं सर इस खेल के लिए? पूछिए, जो बोलने लायक होगा बोलें। जी बिल्कुल। तो हम नेता का नाम लेंगे और आपको एक लाइन में टिप्पणी करनी होगी। सर सुशील मोदी। सुशील मोदी जी तो अभी अपनी साख पार्टी के अंदर जमाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनकी साख पूर्णतः बीजेपी में समाप्त हो गई थी। अब अपनी साख जमाने के लिए कभी हमारी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कभी हमारे नेता के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बस मकसद उनका अपनी साख जमाना है। मकसद कहीं से जनता का हित नहीं है। चिराग पासवान? नो कमेंट। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली रहते हैं भैया, यहाँ क्या उन पर बात हो। चलिए पप्पू यादव? नो कमेंट। चलिए नो कमेंट के साथ सारी बातें खत्म हो रही है। चलते चलते एक और छात्रों का सर सवाल आ रहा है, ये है कि बहाली पर बात हो रही है। बहुत सारे शिक्षक जो कि आपको अभी सुन रहे हैं, हमारे चैनल के दर्शक भी हैं, किस तरह से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी और कब तक? मतलब कि लोग क्योंकि आशा में हैं सर। नहीं, देखिए, आशा में है तो सरकार ने कई बार कहा है
और सरकार ने कहा है वह बात हम लोग भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से जो खबर आती है, जो उसके कैंडिडेट हैं उनको भी मालूम होगा ही कि बहाली की प्रक्रिया कई फेज में पहले हो चुकी है, आगे के फेज की बहाली होनी है और जल्दी होगी, तो प्रोसेस चल ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को। आप जुड़े रहे न्यूज़ सुपर 7 के साथ, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।